नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति के नाते 2015 उतना अभूतपूर्व नहीं रहा जितना 2014 था। बावजूद इसके राजनीतिक हंगामे और उलटफेर के नाते 2015 में कई अप्रत्याशित बातें हुई। 2014 में दिल्ली और बिहार में भाजपा की सुनामी थी, वही 2015 में यहां भाजपा विरोधी आंधी आई। कांग्रेस और राहुल गांधी 2014 में 44 सांसदों के साथ आईसीयू में थे, पर 2015 में राहुल गांधी ने नाक में दम किया। बाकी विपक्षी दलों और खासकर नरेंद्र मोदी के विरोधियों के साथ भी यही हुआ। 2014 में सभी को सांप सूंघा हुआ था, सभी पस्त थे, खोप में थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का 2014 में जो जलवा था, उसने मीडिया से लेकर विरोधियों, पार्टीजनों सबकी बोलती बंद कर दी थी। लेकिन 2015 में हालातों ने ऐसा पलटा खाया कि मोदी शाह के पुराने विरोधी, सेकुलर ब्रिगेड, मीडिया सब उठ खड़े हुए। भारत राष्ट्र राज्य की सार्वजनिक बहस में ऐसे मुद्दे हावी हुए जो बिना आधार के थे, लेकिन उनसे मोदी सरकार की वैश्विक बदनामी हुई। उस नाते यह कहना गलत नहीं है कि 2015 में भाजपा का राजनीतिक नेतृत्व कई मामलों में अनाड़ी और बिना तैयारी के मिला। विपक्ष को मौका मिला, विपक्ष की लड़ाई को मीडिया से धार मिली। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी सभी ने अपनी अधिक सुर्खियां बनवाई। राजनीति में नरेंद्र मोदी की 2014 में जो एक छत्रता थी, वह 2015 में घटी। तभी सवाल है कि 2015 की पहचान में भारत राष्ट्र राज्य की राजनीति में क्या हुआ। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, 2015 का साल क्या राजनीतिक उलटफेर का नहीं था? 2014 में जहां ज्वार आया हुआ था, सुनामी आई थी, वहीं 2015 क्या भाटे का या एकदम मतलब एक माहौल ही बदल जाने का नहीं साबित हुआ? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुनामी कभी स्थायी नहीं होता है। हाँ। सुनामी तो सुनामी है, इसीलिए सुनामी है। सुनामी परमानेंट फेनोमेना नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ पार्शियली सहमत हूं कि जो पुराने एक साल, उसमें जो परसेप्शन है आम जनता और खासकर मिडिल क्लास, सिविल सोसाइटी जो भी कहे, उसका जो समस्या है, मुझे लगता है इसका पहला कारण है कि जो एक्सपेक्टेशन लेवल कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे और नरेंद्र मोदी जैसे कोई जेम्स बॉन्ड है या फैंटम है और वो आके मतलब सब ठीक कर देंगे, सब हो कर जाएगा, वो जदा ही धर्मस्य टाइप। हाँ। तो ये जो इंडियन एक माइंडसेट है और चुनाव के समय जो, अच्छा आप ये कह सकते हैं वो एक्सपेक्टेशन भाजपा के कैंपेन में भी हुआ था। इन्होंने खुद भी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बंधवाई थी। ये भी एक आर्गुमेंट है। लेकिन देखिए, जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन एक साल में सब कुछ कर देना, ये तो असंभव, नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन क्या अप्रोच, रोड मैप, गाइडलाइन क्या गलत है? सवाल ये है। लेकिन हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आ गए हैं तो बाजार में जाएंगे तो सब सस्ता हो जाएगा। ये जो मानसिकता ना, हाँ, ये भी एक कारण है। ये इमीडिएट डाउनफॉल भी बहुत जल्दी होता है। नहीं, लेकिन एक बात, आप इसको सिर्फ अपन राजनीतिक तौर पर रखें कि 2014 में विपक्ष किस तरह बैठा हुआ था, सेकुलर ब्रिगेड, मीडिया जिस तरह था वो था, और आज 2015 में वो उठ खड़ा हुआ है, या वो ये हकीकत है या नहीं? हकीकत है। और इस हकीकत का कारण क्या, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए भाई, काम तो कर रहे हैं, सरकार है, बहुमत है, सब है अपनी जगह। देखिए, पहली बात है, काम प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। मैं इनके साथ सहमत नहीं हूं। ये कोई नहीं मान रहा, ये मान भी नहीं रहा कोई। हाँ। मैं ये मानता हूं क्योंकि मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि हर छोटे छोटे चीज में, और जितना स्कीम है, जितना प्लान है, वो ज्यादा हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। लेकिन समस्या जो है वो एक कम्युनिकेशन का समस्या है। नहीं, देखिए, कम्युनिकेशन वो एक अलग इशू है जिसके ऊपर, लेकिन बुनियादी तौर पर देखिए, राजनीतिक उलटफेर होना कि ममता बनर्जी 2014 में क्या थी, नीतीश कुमार क्या थे, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कहां थे और अब हो गए, तो ये राजनीतिक जो लीडरशिप है, जो दूरदर्शिता है, उसकी कमी नहीं रही भाजपा और कांग्रेस में। नहीं, देखिए, उसका कारण क्या है? जो आम जनता का जो डिस्कॉन्टेंट, मतलब जो नाराजगी,
नाराजगी भी नहीं, मोह भंग है। मोह भंग को एक तरह वो से देखिए 10 साल यूपीए रेजिम में इतना नाराजगी देखा, और वो मनमोहन सिंह के समय वो पॉलिसी पैरालिसिस, महंगाई, मतलब हर चीज में। तो अभी उनको जो एक्सपेक्टेशन जब हार्ट हो रहा है कि कहां प्राइस राइज तो नहीं कम हो रहा है, इकोनॉमी का हालत इतना खराब है कि सेंसेक्स सुबह उठ के टेलीविजन में देखने के लिए डर लगता है कि 0.0 पॉइंट समथिंग अगर इंक्रीज होता है तो खुश हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये तो संतोषजनक है ही नहीं, लेकिन आम जनता सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहे हैं, और वो माइंडसेट जो है वो उसका फायदा जो आप कह रहे हैं ना, जो राजनीतिक दल और बाकी जो विरोधी है वो उठाएगा, और वो उसमें हमारा कोई वो भी वो तो करना ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनके जो टीम, उनका अभी तक कॉन्फिडेंस है कि 2015 जो आप देख रहे हैं उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो देखिए, गुजरात में भी ऐसी हुआ था जब नरेंद्र मोदी पहले आया था। पहला 1 साल और 1.5 साल में बहुत शिकायत और बहुत मोहभंग, और उस समय ऑपोजिशन को लगा था कि कांग्रेस आने वाला है, लेकिन अभी तक कांग्रेस गुजरात में एक जगह भी वो फॉल्ट लाइन जो था वो रह गया। मैं ये मान के चलता हूं कि आपके साथ मैं सहमत हूं कि 1 साल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है, कोई विजन नहीं है, और कुछ ये सरकार मतलब नहीं कर सकते हैं, इतना नेगेटिव कंक्लूजन में भी मैं नहीं आना चाहता। नहीं, वो नहीं आए। लेकिन एक बात बताया आप क्या ये मानते हैं कि 2015 में ऐसी फाउंडेशन बन गई है जिसके कारण आप जो कह रहे हैं गुजरात का वाला, उस फाउंडेशन के आधार पर आगे नतीजे आएंगे? ये कॉन्फिडेंस फाउंडेशन बन रहा है। देखिए मैं आपको छोटा सा अगर आप समय देंगे तो उदाहरण देता हूं। मैं वाराणसी गए थे, प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत आसान है आपको क्रिटिसाइज करना, इतना आसान काम और कुछ नहीं है। अगर आप क्रिटिसाइज करें ये नहीं हो रहा है, वो नहीं आ रही, अभी भी तो गंदा पड़ा है, ये रास्ता खराब है, लेकिन जो स्टेशन है उसका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और उसके लिए बहुत दिक्कत बढ़ गया है, और रास्ते का जो रिनोवेशन का वर्क चल रहा है वो अगर नहीं होता तो जैसे रहता वो रहता और लोग बहुत खुश रहते, कोई ट्रैफिक जो। तो उस नाते ये कि भले अभी पेन हो या कष्ट है, लेकिन आप मान रहे हैं कि बुनियाद है जिसका कि नतीजा आएगा, आ सकता है। और उसमें ये जो भले राजनीतिक अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अल्पकालिक झटके लगे वो बाद में नहीं होगा। वो देखिए गंगा में आप विसर्जन बंद कर रहे हैं कि आपको गंगा में आपको दूषण हो रहा है, तो आप नाराज हैं, लोग नाराज हो गए हैं कि इतने सालों से ये तो बहुत खराब घटना है, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बंद कर रहे हैं, बहुत नाराज है, लेकिन ये तो करना चाहिए ना। तो नाराजगी जो होता है वो पॉपुलिज्म के साथ साथ भी चलता है। उस नाते आपका मानना है कि 2015 में तात्कालिक तौर पर भले कुछ मोह भंग या नाराजगी नजर आए, लेकिन ये एक बुनियाद आगे के लिए पड़ रही है, आप मानते हैं? मैं मानता हूं, और मैं मानता हूं 2016 में प्रधानमंत्री डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, विदेश यात्रा भी इस कैलेंडर में बहुत कम है, और इसमें मुझे लगता है बहुत फर्क अभी नजर आएगा। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।